अगर आलू के पराठे की बात आती है तो मेरे हस्बैंड दुनियादारी सब भूल जाते हैं। राधे राधे, जय श्री श्याम आप सभी को। तो आज ऊपर से ऑर्डर आया, मतलब हस्बैंड की तरफ से ऑर्डर आया, फौजी साहब की तरफ से, कि आज आलू के पराठे बनाओ। यार तुमने आलू के पराठे बहुत दिनों से नहीं बनाए, मतलब हम लोग घर में ऐसे ही बोलते हैं। मैं उनको ऐसे बोलती हूँ, वो मुझे ऐसे बोलते हैं कि तुम बहुत टाइम हो जाता है आलू के पराठे ही नहीं बनाते हो। मैं आलू के पराठे पसंद बहुत करती हूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज्यादा पसंद है। हाँ, ये कह सकते हैं कि नमकीन जवे आलू के पराठे उनके फेवरेट है। लेकिन उनको ये नहीं लगता कि आलू के पराठे में स्वाद में कितना खा जाता हूँ। आलू के पराठे वो 2 खा जाते हैं। और उनको आलू इतना चाहिए, इतनी स्टफिंग चाहिए कि मतलब 1 कटोरी, थोड़े से आटे में 1 कटोरी स्टफिंग चाहिए। यहाँ तक कि मैं 2 लोगों में 1 या 1.5 किलो आलू उबाल के तब आलू के पराठे बनाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले हरी मिर्च की जो, क्योंकि आलू के पराठे में जो जो मुझे डालना होता है, वैसे मेरे पास आज हरा धनिया नहीं है, तो कि मुझे पराठा बनाते हुए बिल्कुल मन नहीं लग रहा। लेकिन हस्बैंड को ऑर्डर आया है तो मुझे बनाना तो पड़ेगा ही। वरना मुझे आलू के पराठे में या हर चीज में हरा धनिया बहुत ज्यादा पसंद है, और हरे धनिया से एक अच्छी सी फ्लेवर भी आती है और देखने में भी थोड़े अट्रैक्टिव से लगते हैं। तो मैंने अच्छे से हरी मिर्च काटी, क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्च या फिर काली मिर्ची डालती हूँ। पीछे से हस्बैंड बात कर रहे हैं, मैं उनको रिप्लाई कर रही हूँ, मतलब सर हिला रही हूँ, मुंह से तो नहीं बोल रही हूँ। और वो मेरे सर से ही समझ जाते हैं कि हाँ ये क्या कह रही है। तो मैंने सबसे पहले हरी मिर्च काटी, उसके बाद आती है प्याज काटने की। प्याज मैं अच्छे से डालूंगी, लेकिन मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि मैं 15 मिनट में बनाने वाली हूँ। 15 मिनट भी नहीं, 10 मिनट में बनाने वाली हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने बोला कि मुझे आजकल बहुत जल्दी जाना पड़ रहा है। मुझे पिस्टल लग रही है, मतलब फौजी साहब को रोज आजकल पिस्टल लग रही है, वरना हथियार से ड्यूटी कम लगती है। लेकिन आजकल उनको 3-4 दिन से रोज हथियार लग रहा है। हथियार की वजह से उन्हें 15 मिनट और जल्दी जाना पड़ता है, वरना वो वैसे तो जाते ही आधा घंटा ले जल्दी। हैदराबाद में थे, उससे आधा घंटा जल्दी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ये हो रहा है कि उन्हें 15 मिनट और जल्दी जाना पड़ रहा है 3-4 दिन से। तो मैंने सबसे पहले प्याज कट की, और मुझे इतनी जल्दी टास्क मिला था कि 10 मिनट में तैयार कर सकते हो तो कर दो, वरना मैं बाहर खा लूंगा। ऐसा नहीं है कि वो मेरे को गुस्सा करते कि लेट है, पर मुझे अपना जो फर्ज है वो तो करना था। मैंने नहाने से पहले ही आलू उबाल लिए थे। मैंने सोचा नहाऊंगी, आलू उबालेंगे, फिर ठंडे हो जाएंगे आलू, तो फिर ये रहेगा आलू मेल्ट नहीं होंगे बेलते बेलते टाइम। तो मैंने आलू को उबाल के और मैंने ठंडे पानी में धोकर उसको जाली में रख दिया था, जो कि आलू अच्छे से टाइट हो गए। वरना गरम गरम आलू को अगर आप बेलेंगे तो आलू मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद पराठा अच्छे से बेल नहीं पाता, फट जाता है। सबसे पहले मैंने प्याज हरी मिर्च डाली, उसके बाद मैं डालूंगी नमक, धनिया पाउडर। अगर आप डालेंगे तो आलू में अगर थोड़ा थोड़ा सा भी पानी है तो इसकी गर्माहट को धनिया पाउडर सोख लेगा, इसलिए धनिया पाउडर थोड़ा डालना चाहिए। और थोड़ा सा मैं डालूंगी गरम मसाला, क्योंकि मैं काली मिर्च और हरी मिर्च से ही ज्यादातर चीज बनाती हूँ। मसाले वाली चीजें रहती है तो मैं लाल मिर्च इसलिए डालती हूँ कि थोड़ा बहुत उसमें कलर आ जाएगा, वरना लाल मिर्च मैं ऑप्शन के लिए लेती हूँ। क्योंकि अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो मैं आपको बताऊं कि हमारी हेल्थ के लिए काली मिर्च और हरी मिर्च बहुत ज्यादा फायदेमंद है, उतनी ही हमें नुकसानदायक है लाल मिर्च। लाल मिर्च हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला, चाट मसाला डाला, हींग डाला। ये सारी चीजें अच्छे से मिलाने के बाद मैं फटाफट मिला रही हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। लेकिन जितने मिनट की मैंने ये वीडियो बनाई है, इतने ही मिनट में आप वीडियो को देखना, टाइमिंग क्या है, इतने ही मिनट में मैंने बनाकर तैयार किया। मुझे कुछ कम लगा था, वैसे मैंने जब आटा मला था तो मैंने अजवाइन उसमें डाल ली थी, पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ नमक कम रहेगा, थोड़ा धनिया पाउडर और डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे आलू थोड़े लिपलिपे से लगे थे। और अगर आलू लिपलिपे रहते हैं तो पराठा अच्छे से बिल नहीं पाता। और फौजी साहब को ड्यूटी बांध के देना था, तो उन्हें साफ सुथरे, मतलब फ्रेश देखने में भी थोड़े अच्छे लगे पराठे, ऐसे बांध के देना पड़े। क्योंकि कोई कोई साथ में भी कभी कभी खाने लगता है, वैसे रोज नहीं खाते, पर कभी कहते थे तेरी वाइफ ने क्या बना के दिया ला खिला, तो फिर अच्छा नहीं लगता। हस्बैंड की तरफ से कंप्लेन आती है कि आज मेरे दोस्त ने खाया, वो ऐसा कह रहा। इस वजह से मैं देखकर ही बनाती हूँ कि हाँ इस तरीके से बना लेती हूँ, जो वो भी खुश हो जाए, जो सामने वाला खाए वो भी खुश हो जाए, तारीफ भी सुनने को मिलती है, थोड़ा अच्छा लगता है, दिल को भी सुकून मिलता है। आप देख सकते हो मैंने कितनी सी रोटी बेली है, बिल्कुल छोटा सा आटा लेती हूँ। अभी तो मैंने अपने लिए नहीं बनाने, उसमें मुझे मात्र 5 पराठे बनाने हैं। 2 हस्बैंड के लिए, 1 पराठा मैं दोपहर में खाने वाली हूँ और 2 रात के लिए। क्योंकि मेरे हस्बैंड लेकर जा रहे हैं, वो 2 बजे खाएंगे, 12 बजे जा रहे हैं, पौने 12 बजे, तो वो तब तक ठंडे हो जाएंगे। और मेरे हस्बैंड मुझे कितना डांटे, कितना भी झगड़ा हो, हर हस्बैंड वाइफ में होता है, लेकिन मैं उनके खाने के मामले में बिल्कुल भी रियायत नहीं करती। मुझे लगता है वो जैसे भी खुश हो, मैं कोशिश पूरी करूंगी, बाकी मेरी किस्मत में जो है वो है। हर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, वो जरूरी है, झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है, पर देखो खाने के मामले में अपने हस्बैंड की कभी कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि हम ये नहीं बना के देंगे, वो नहीं बना के देंगे, तुम ये करते हो, तुम फरमाइशें लगाते रहते हो। मैं कभी भी नहीं करती। अगर मुझ पे आज भी झगड़ा हुआ हो, कभी भी झगड़ा हुआ, मेरे हस्बैंड 10 मिनट बाद फरमाइश लगा दे कि मुझे ऐसी चीज खाने का मन है, यहाँ तक कि मैं गुस्से में भी हूँ और वो मुझे रात को आजकल रोज बनाना शेक खाना है, मैंगो शेक खाना है, कि मुझे ऐसी चीज चाहिए, तो मैं उनको बना कर देती हूँ। गुस्सा साइड रख के मैं उनको बोल देती हूँ आप रख दो, मैं बना दूंगी। देखो हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया है कि हमारे माँ बाप के बाद अगर हमारी लाइफ में कोई फर्स्ट प्रायोरिटी है तो वो हमारे हस्बैंड है, और अगर हम उनके बारे में भी नहीं सोचेंगे तो फिर हमारा क्या ही फायदा स्त्री होने का। हस्बैंड की तरफ से ये ऑर्डर आया था कि मेरे लिए 2 पराठे और दही बांध दो। वैसे मैं उनको चटनी भी देती हूँ। जब भी मैं कोई भी पराठा बनाती हूँ, आलू
का पराठा, मूली का पराठा, पालक का पराठा, पनीर का पराठा, गोभी का पराठा, गाजर का पराठा, मतलब जिस भी चीज का मैं भरवा पराठा बनाती हूँ उसके साथ चटनी जरूर बनाती हूँ। चटनी, दही और आलू, किसी भी चीज का पराठा ले लो, उसका कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ जाता है। लेकिन मुझे 12 मिनट में पराठा बनाने का टास्क मिला था, तो मेरे पे चटनी बनाने का टाइम नहीं था, ऊपर से मेरे पे धनिया नहीं था। हरी धनिया की चटनी गर्मी में अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा कि चटनी आज कैंसिल कर देती हूँ, ऐसा करती हूँ दही के साथ दे दूंगी। दही के साथ भी आदमी लोग आलू के पराठे अच्छे से खा लेते हैं। तो मैंने फटाफट उनके 2 पराठे बनाए, और देख रहे हो आप कितना कितना आलू भर रही हूँ मैं। और मेरा पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा, बिल्कुल साफ सुथरे बनेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। क्योंकि मैं पराठे छक छक के, और बल्कि आज तो मेरे हस्बैंड बांध के ले जाएंगे, मुझे ये टेंशन हो रही है मैं किस टिफिन में दूंगी। क्योंकि जब मैं पराठा देती हूँ तो सिल्वर फाइल में लपेट के ऐसे रोल बना के दे देती हूँ। मेरे हाथ के पराठे बहुत बड़े होते हैं और मैं डोसा तवा पे सीखती हूँ। लेकिन आज मेरे पे सिल्वर फाइल नहीं है, मेरे पे बटर पेपर है, तो मैंने सोचा कहीं बटर पेपर खुल गया तो पराठा तो ठंडा हो जाएगा, इस वजह से मैंने छोटे बनाए, वरना मैं इससे भी ज्यादा बड़े बनाती हूँ। यहाँ तक कि मैं 2 लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, और मैं 1.5 किलो आलू लगभग उबालती हूँ, 1.5 पौने 2 किलो। एक कटोरी का पूरा भर के मैं छक के आलू भरती हूँ। और मेरा डोसा का जो तवा है बड़ा वाला, सबसे बड़ा, एक मेरे पास छोटा तवा है, एक बड़ा है डोसा का भी। तो मैं बड़े वाले डोसा तवा पे बनाती हूँ, जिससे कि अच्छे से बन जाता है। और इतना बड़ा रहता है कि मेरे हस्बैंड का एक ही पराठे में अच्छे से पेट भर जाता है। पर आज मैंने थोड़े छोटे बनाए क्योंकि सिल्वर फाइल था नहीं, और मुझे बटर पेपर में करके डब्बे में रख के देना था। वरना सिल्वर फाइल का खुलता नहीं, अच्छे से रोल बना के दे दो। तो मैं अपने, जब हैदराबाद में रहती थी, मैं अपने हस्बैंड को 3 से 4 पराठे ऐसे ही देती थी। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड बोलते थे, तेरी वाइफ कितना बड़ा पराठा बनाती, काय पे बनाती है, तवा कहाँ से लाती हो कितना बड़ा। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं डोसा तवा पे बनाती है, कि बहुत आलू भरती है। कई लोग तो मेरे से पूछने भी आए, उनके वाइफ वगैरह, कई सारे फ्रेंड्स की तो वाइफ मेरे से पूछने हैं कि दीदी आप पराठा किस तरीके से बनाती हो। हमारे हस्बैंड ने खाया था, तो वो बता रहे थे कि उसकी वाइफ से पूछना वो पराठा कैसे बनाती है, अच्छे बना रखे थे और बड़े बड़े बना रखे थे। तो मैंने कई लोगों को तो रेसिपी बताई, और मैंने खिला के भी दिखाई। मैंने कहा आप खा के देखो पहले, अगर आपको टेस्ट में भी परफेक्ट लगेंगे तभी तो मजा आएगा ना। तो जब उन्होंने खा के देखी कि हाँ उन्हें पसंद आए कि हाँ दीदी ये टेस्ट में भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, और टेस्ट में भी बहुत अच्छे रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में भी मेरे पराठे की तरह मार्केट में भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि मार्केट का वो क्या करते हैं, बटर रख देते हैं, पर वो टेस्ट नहीं होता। नमक मिर्च सब पूरा टेस्ट हमारा परफेक्ट होना चाहिए। जीरा पाउडर अजवाइन आटे में होना चाहिए, हींग होना चाहिए, उसके बाद आमचूर पाउडर सब पूरा अच्छे से डाल के, प्याज, हरी मिर्च, धनिया बस आज मेरा मिसिंग था, तो मैं धनिया को बहुत फील कर रही हूँ। क्योंकि धनिया के बगैर मुझे पराठा या कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। पराठे में तो बहुत ज्यादा मैं अच्छे से भर के धनिया डालती हूँ। पनीर का या आलू का, गोभी का, किसी चीज का भी पराठा बनाऊं तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। इधर हस्बैंड बात कर रहे थे, मैं उनसे बातचीत भी कर रही थी, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना था। ये जो ड्यूटी उनकी रहती है, ये इसमें बड़ा डिस्टर्ब रहता है। जब तक खा पी के सो सा के उठो, अपने नहाना धोना झाड़ू पोछा करो, इतने में उनका ड्यूटी आने का टाइम हो जाता है। सबसे ज्यादा खुश रहते हैं नाइट ड्यूटी में, कहते हैं नाइट ड्यूटी में सो लो, दिन भर घर रह लो, बातचीत भी हो जाती है। इसमें तो भाग भाग रहती है, रात को 10 बजे थक कर आता हूँ, तो फिर अपने बच्चे को भी नहीं टाइम दे पाता हूँ। पर क्या करे, देखो फौज की नौकरी तो ऐसी ही है। जब अपना पेट पालने के लिए फौज की जैसी जिम्मेदारी ली है, तो पहले अपना देश की जिम्मेदारी है। पेट तो पलता रहेगा, फौज में है तो वो इतना तो मिलता है फौज में कि आप अच्छे से आसानी से अपनी लाइफ अपने से स्पेंड कर सकते हो, अच्छे से अपनी तरीके से। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले अपने देश की जिम्मेदारी ली है, तो देश की जिम्मेदारी करना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूं, तो मेरे हस्बैंड से अगर पूछा जाए कि आपके लिए आपकी लाइफ में सब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आपकी फैमिली या फिर आपकी वाइफ या फिर आपकी जॉब, तो मेरे हस्बैंड कहेंगे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए जॉब है। क्योंकि मैंने 5 साल में जितना भी फील किया है, मेरी शादी को लगभग 5 साल हो गए, मैंने ये देखा कि हमारे बीच में तो आई है, मेरे हस्बैंड के मेरे बीच में तो इनकी जॉब आई है, लेकिन जॉब के बीच में मैं कभी भी नहीं आ पाई। भले ही मैंने कोशिश करी कि आप छुट्टी ले लो, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे घुमाने ले चलो, जब नई नई शादी हुई थी। लेकिन उन्होंने सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट माना अपनी देश की सेवा को, कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता जॉब के मामले में, तो मैं नहीं कर सकता, जॉब है तो जॉब है। सबसे पहले मेरी जॉब है, मैंने पहले ही चुना है जॉब को, बाद में तुम्हें चुना है, तो तुम सोचो कि तुम जॉब के बीच में आ जाओ तो नहीं आ सकती। तो भाई लेडीज का क्या रहता है, फौजी की वाइफ का माइंड भी उसी तरीके से सेट हो जाता है कि हमारा फौजी है वो सबसे पहले देश के लिए है, उसके बाद हमारे लिए। तो मेरे आप पराठे देख सकते हो कितने बढ़िया मोटे मोटे चिकने चिकने बन के तैयार हुए, और आलू देख सकते हो आप कितना भरा है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि दीदी हमें इसकी रेसिपी बताइए, बहुत अच्छे से बारीकी से बताऊंगी। वैसे आपने देख ही लिया है कि मैंने किस तरीके से बनाई है। और अगर आप किस तरीके से बनाते हैं, आप इससे भी डिफरेंट बनाते हैं और अच्छे से बनाते हैं, तो आप एक बार फिर से अपनी कमेंट में रेसिपी शेयर करना, जिससे कि मुझे पता लगे कि मैंने कोई गलती रखी है या फिर कोई कमी रही है। तो इस तरीके से क्या रहता है कि थोड़ी और मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज गेन होती है। और मैंने अपनी वीडियो में, हर वीडियो में बार बार बोला है कि अगर नॉलेज गेन करने की कहीं बात आती है तो मैं पीछे नहीं हटती। मैं इस बात में कभी भी ईगो नहीं दिखाती कि मुझे इससे बहुत अच्छे से आता है। भले ही मुझे ऐसा पता है कि मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, क्योंकि मैं इतनी जगह घूम के आ गई। 2018 से अब तक मैं 5-6 जगह घूम के आ गई। दूसरी बात क्या है, मेरे मेरे हाथ का खाना कम से कम 1000 लोगों ने तो खा लिया होगा।
क्योंकि मेरे हस्बैंड जहाँ भी रहते हैदराबाद थे, महाराष्ट्र में थे, अब हम आ गए चेन्नई। तो मेरे हस्बैंड जहाँ भी जाते हैं मेरे हाथ का खाना पैक करा के ले जाते हैं और जो भी खाता है वो बोलता है कि भाई तेरी वाइफ ने बहुत अच्छा बना रखा है। जब मुझे वो कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो बस पूछो मत, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी मेहनत सफल होगी, मुझे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला है। और कुछ लोग तो ऐसे भी पूछते हैं कि मैडम से पूछना कि आपकी मैडम ने ये चीज कैसे बना रखी थी, ये चीज कैसे, यहाँ तक कि मैंने एक बार अपने हस्बैंड को चटनी दी थी, पराठे के साथ में चटनी दी थी, तो एक लेडी ने मेरे हस्बैंड से खबर भिजवाई थी कि आप अपनी मैडम से पूछ के आना कि मैडम ने चटनी किस तरीके से बना रखी थी, चटनी बहुत अच्छी बना रखी थी। तो भाई देखो, लेडीज के लिए यही चाहिए और क्या चाहिए। देखो, जॉब लगना, पढ़ाई लिखाई सबने करी होती है, किसी की जॉब लगती है, किसी की नहीं लगती है, कोई किसी परेशानी की वजह से। जैसे मैं चाहती हूँ जॉब करना, मेरी मम्मी भी चाहती है कि हमने अपनी लड़की को ऐसे पढ़ाया, क्योंकि मेरे पापा नहीं थे, 2013 में ही मेरे पापा के एक्सपायर हो गए और 18 में मेरी शादी हुई, यानी कि 7 साल पहले। पर फिर भी मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत से पढ़ाया और मैं मीडियम फैमिली से थी। मम्मी चाहती कि मैं जॉब करूं, मैं भी चाहती हूँ, पर मेरे साथ ऐसी परिस्थिति है कि मैं जॉब नहीं कर सकती। अपना परिवार बच्चा छोड़ के मैं कैसे बाहर जाऊं। सासू माँ वगैरह रहती तो मैं भले ही सोच लेती कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन सासू माँ रहती है गाँव में तो वो नहीं आ सकती, क्योंकि गाँव में मेरी जेठानी जी भी जॉब में है। इस वजह से मैं घर में ही रह के कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हूँ कि घर में रह के भी बहुत सारे रास्ते, सफलता एकदम तो कभी किसी को नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है लगे रहने से। और मैंने जब से मेरी शादी हुई तब से मैंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी है। 2018 से, अब से शादी हुई है, मैं कुछ ना कुछ महाराष्ट्र से ही करके आ रही हूँ। भले ही मैं अलग देश में गई हूँ, अलग एरिया में गई हूँ, लैंग्वेज भी अलग अलग रही है, अलग अलग कुछ भी रहा है, पर मैं कुछ ना कुछ करती रही हूँ। तो अगर आपके पास अलग तरीके से आप कुछ भी बनाते हैं, आपके पास कोई नई रेसिपी है, तो आप कमेंट में जरूर बताना कि दीदी हम आलू की ये रेसिपी बनाते हैं, पराठे इस तरीके के बनाते हैं। वैसे मैं पालक का पराठा, मूली का पराठा, गाजर का पराठा, गोभी का पराठा, पत्ता गोभी का पराठा, आलू का पराठा, बहुत सारे पराठे बनाती हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, हस्बैंड को क्या सभी को पसंद आते हैं मेरे हाथ के पराठे, बथुए के पराठे। पर अगर आप उसके अलावा भी मटर और आलू का पनीर का मिक्स पराठा बनाती हूँ, उसके अलावा भी कुछ बहुत अच्छा बनाते हैं, तो मुझे जरूर बताना। जब मेरे पराठे बन गए, मैंने एक रोटी बनाई, अपने बच्चे को खिलाई, फिर मैं थोड़ा सा घूम कर आई। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लीपापोती करी, हल्का सा ही मेकअप लगाया, क्योंकि आप समझ सकते हैं छोटा बच्चा है, फौजी साहब तो 10 घंटे की ड्यूटी पे रहते हैं, इतना टाइम उनको नहीं मिलता कि वो मेरे से बातचीत कर पाए या फिर उसको टाइम दे पाए। तो मैं उसको थोड़ा घुमा के लाई, फिर मैंने एक दो बोल के अपनी रील बनाई, और रील बनाने के बाद फिर मैंने वो इसी में एडिटिंग कर दिया। आप बताना मैं लीपापोती करके कैसी लग रही हूँ। वैसे मैंने ज्यादा लीपापोती नहीं की है, हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, पर आप बताना कि मैं सिंपली अच्छी लगती हूँ या फिर लीपापोती करके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे खुद की आवाज में कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है कि कभी भी मैं आगे बढ़ूं। आगे नहीं बढ़ी तो सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ मुझे तरक्की मिली नहीं सोशल मीडिया से, और मिले तो अपनी आवाज में मिले। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना